नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि शनिदेव एक बार फिर से युवा हो चुके हैं, यानी शनिदेव का अंश बल 12 डिग्री से अधिक हो गया है और पूरे 90 दिन तक शनिदेव युवावस्था में ही गोचर करेंगे, यानी पूरे अंश बल के साथ रहेंगे और अपना श्रेष्ठतम फल प्रदान करेंगे। 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अंश बल रहेगा शनिदेव का 11 अक्टूबर से 11 जनवरी 2022 के बीच। जिस प्रकार इस जगत में मनुष्यों की बाल, कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहों की बाल, कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं होती हैं। मनुष्य अपनी युवावस्था में बलवान और सशक्त होता है, अपनी पूर्ण शारीरिक और मानसिक क्षमता के साथ कार्य करता है। ठीक उसी तरह ग्रह भी युवावस्था में बलवान होता है, सशक्त होता है, अपना पूर्ण और श्रेष्ठतम फल प्रदान करता है। ग्रहों का बलाबल उनके अंशों के आधार पर तय किया गया है और कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में अत्यंत बलवान होता है, युवा होता है। शनिदेव का गोचर मकर राशि में 23 मई 2021 को हुआ है और इस दौरान उनके अंश बल में लगातार परिवर्तन होता रहा है। इसके पहले भी मैंने युवा शनि पर एक वीडियो अपलोड किया था। उस समय शनिदेव तो युवा थे ही, राहु और केतु भी युवा थे, लेकिन अब एक बार फिर से शनिदेव तो युवा हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु और केतु बलहीन हो रहे हैं। शनिदेव 11 अक्टूबर को जैसे ही मार्गी हुए हैं, उस समय उनकी डिग्री थी 12 डिग्री 42 मिनट और 11 जनवरी को उनकी डिग्री होगी 18 डिग्री 53 मिनट। तो इस प्रकार शनि पूरे 90 दिन तक अपनी पूर्ण युवावस्था में होंगे और अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। तो बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको युवा शनि का सबसे अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है, और साथ ही साथ अब राहु केतु से डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु केतु बलहीन हो रहे हैं। तो चलिए मैं पहले आपको शनिदेव के अंश बल के बारे में ही जानकारी दे देता हूँ। तो ये है शनिदेव का अंश बल। 11 अक्टूबर 2021 को शनिदेव का अंश बल था 12 डिग्री 42 मिनट और 17 सेकंड, यानी 11 अक्टूबर को शनिदेव अपनी युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे पूरे बल के साथ। 11 नवंबर 2021 आज के दिन जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शनिदेव की डिग्री है 13 डिग्री 31 मिनट और 27 सेकंड। 11 दिसंबर को शनिदेव की डिग्री होगी 15 डिग्री 41 मिनट और 1 सेकंड और 11 जनवरी 2021 को शनिदेव की डिग्री होगी 18 डिग्री 54 मिनट 3 सेकंड, यानी प्रौढ़ावस्था में होंगे और 11 जनवरी 2021 तक अपना पूरा लाभ आपको देंगे। शनिदेव से सबसे ज़्यादा डर लगता है 7.5 में। आप इसको भी समझ लीजिए, होता क्या है कि लगभग 2.5 वर्ष तक शनिदेव एक ही राशि में गोचर करते हैं। इस दौरान शनिदेव का अंश बल घटता बढ़ता रहता होगा। आपने देखा होगा जिन जातकों की 7.5 चल रही है या जिन जातकों की 7.5 बीत चुकी है, उसमें कभी तो बहुत ही ख़राब समय आ जाता है और कभी बहुत अच्छा समय आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब शनिदेव अंश बल से स्ट्रांग होते हैं तो अत्यंत शुभ फल देते हैं, यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच जब शनिदेव का गोचर होता है और ये गोचर लगभग 3 महीने का होता है, तो उस समय बहुत अच्छा फल देते हैं।
जैसे ही शनिदेव की डिग्री बढ़ने लगती है, 18 डिग्री के बाद फिर धीरे धीरे शनिदेव कमज़ोर होने लगते हैं और 30 डिग्री पर मृत हो जाते हैं। उसके बाद फिर डिग्री बढ़ने लगती है और धीरे धीरे जो है 12 डिग्री तक पहुंचते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जब शनिदेव कमज़ोर होते हैं, वो समय जो है साढ़े साती में कष्टकर हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए कि जब शनिदेव अंश बल से कमज़ोर हो जाते हैं तो कुंडली में कोई दूसरा अशुभ ग्रह जो बलवान है उसके अशुभ प्रभाव से, जैसे मंगल है या राहु केतु हैं, इनके अशुभ प्रभाव से शनिदेव आपको अशुभ फल देते हैं और आपको कष्ट होता है। अब चूंकि आपको जानकारी नहीं होती है कि कब शनिदेव अंश बल से मजबूत हैं, कब कमज़ोर हैं, तो इस वजह से ऐसे समय में जब शनिदेव कमज़ोर हैं, आप जो भी प्रयास करते हैं वो असफल हो जाता है। कितना भी आप कोशिश करते हैं कोई रिजल्ट नहीं आता और आप जब निराश हो जाते हैं, पता ये लगा कि उस समय जो है शनिदेव का अंश बल जब बेहतर हो गया, अच्छा हो गया, आप डर के मारे प्रयास ही नहीं करते हैं। तो ये वजह है जो कि आपको साढ़े साती में असफलता मिलती है या साढ़े साती के समय में कष्ट मिलता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चूँकि मैं आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ, लेटेस्ट जो भी जानकारियाँ होती हैं तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा समय ऐसा है जो कि उपयुक्त है किसी भी कार्य को करने के लिए और कौन सा समय ऐसा है जबकि आप बिल्कुल शांत बैठें, खामोश बैठें, कितना भी प्रयास कर लेंगे कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इन सब की जानकारियाँ मैं आपको लगातार देता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ये पहली बार मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको इस तरह की कोई जानकारी अगर मैं अपलोड करूँ तो वो जानकारी आप तक मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। भाग्यशाली राशियों के क्रम में बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र अष्टम भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। चूँकि शुक्र जो हैं, शुक्र की दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ती है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो आपकी तिजोरी भर देंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, प्रॉपर्टी में, शेयर में निवेश कराएंगे। यहाँ पर कई बातें ऐसी हैं जो कि इस समय आपके पक्ष में हैं। शनिदेव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में हैं, बलवान हैं। साथ ही साथ शनिदेव अंश बल से भी बलवान हैं। हालांकि 11 अक्टूबर से ही शनिदेव अंश बल से बलवान हैं, लेकिन चूंकि ये वीडियो मैं 11 नवंबर के बाद अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें डेट 11 नवंबर से और 11 जनवरी 2022 तक की लिखी है। तो इन 2 महीनों में शनिदेव आपको अपना सर्वश्रेष्ठ फल देंगे। शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और देवगुरु भी मार्गी हो चुके हैं और ग्रह जब मार्गी हो जाते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं, विघ्न बाधाएं थीं, वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। चूँकि इसके पहले शनिदेव भी और देवगुरु भी वक्री थे और वक्री अवस्था में आपके हर कार्य में विघ्न बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थीं। लेकिन जैसे ही शनिदेव 11 अक्टूबर को और देवगुरु 18 अक्टूबर को मार्गी हुए हैं, उसके बाद से परिस्थितियां बदल गई हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय केवल एक ग्रह पर विचार नहीं किया जाता है, जो सपोर्टिंग ग्रह हैं उनका भी विचार किया जाता है। और आप देखिए कि देवगुरु 21 नवंबर को आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और शनि की राशि में गोचर करेंगे। शनि स्वराशि में है और शुक्र जो है वो देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और देवगुरु केंद्र में है। कितनी बेहतर स्थितियां हैं। देवगुरु केंद्र में जब होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है
तो उसका कुंडली के किसी भी भाव में गोचर कर रहे अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपके लग्न में राहु का गोचर है और सप्तम भाव में केतु का गोचर है, तो पहली बात तो देवगुरु के प्रभाव से न राहु का कोई प्रभाव होगा और ना ही केतु का। और दूसरी बात, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, शनिदेव अंश बल से जब बलवान थे उस समय राहु और केतु भी बलवान थे, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें शनिदेव तो बलवान हैं लेकिन राहु और केतु जो हैं ये अंश बल से बहुत ही कमज़ोर हैं, ऑलमोस्ट वृद्ध हैं। तो राहु केतु का वैसे भी कोई असर नहीं होगा। इसलिए ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में आप जो भी कार्य करेंगे पूरी सफलता के योग हैं। देवगुरु कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको व्यापार और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति दिलाएंगे। आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या जो भी आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आप कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं। अपने व्यापार में अलग से आप पूंजी निवेश कर सकते हैं और ये पूंजी आपको बैंक से मिल सकती है या परिवार के सदस्यों से मिल सकती है और यह आपको अपने पिता के सहयोग से मिल सकती है, क्योंकि जो दशम भाव होता है वो पिता का होता है। तो आपको पिता के सहयोग से भी जो है धन मिल सकता है और आप उसको अपने व्यापार व्यवसाय में लगाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसे कि आप शिक्षक हैं, आप बैंक कर्मचारी हैं या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं या फिर आप वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं या काउंसलर हैं या फाइनेंस और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर आप ब्याज बट्टा गिरवी या ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी का कार्य करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको पूरी सफलता मिलेगी। ये 2 महीने जो हैं आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। देवगुरु राजनीति के भी कारक हैं और राजनीति के क्षेत्र में अगर हैं तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं तो उस क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ेगी और चतुर्थ भाव जो है वो सुखों का भाव होता है, तो आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, सौहार्द का वातावरण रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। राहु केतु की वजह से और राहु की दृष्टि पड़ने से आपके परिवार में, आपकी फैमिली लाइफ में जो तनाव की स्थिति बनी थी, कोई कड़वाहट या गलतफहमी हुई थी, क्योंकि राहु जो हैं वो गलतफहमी पैदा करते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तो राहु के कमज़ोर होने के वजह से अब आपके जीवन में वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। आपकी अगर लव लाइफ या रोमांस की स्थिति थी तो वहाँ पर भी जो कोई गलतफहमी ख़त्म शुरू हुई थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ आप कोई नया घर ले सकते हैं या किसी नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है। अपना घर है आपका तो आप उसका डेकोरेशन करा सकते हैं, नई नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है और आपको धन का लाभ तो बहुत अधिक होगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु हैं धन लाभ भाव के स्वामी और शनि की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु और शनि में सम संबंध होता है। शनि बलवान है तो आपको आय के नए नए साधन बनेंगे, नए नए साधनों से आपको आय होगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी। आकस्मिक रूप से कोई आपको धन का लाभ हो सकता है, शेयर से, गोल्ड से, प्रॉपर्टी से, या फिर कोई ऐसा पैसा है जो कि गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ है, आपने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, क्योंकि शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, कोई पेमेंट आपको गवर्नमेंट से लेना है वो इस गोचर काल में मिल जाएगा। आपने किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई किया है, जैसे कोई गवर्नमेंट का पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, आपने उसके लिए सीमेंट, सरिया, बालू, रेता ये सब सप्लाई किया, पेमेंट आपका रुका हुआ है, वो पैसा आपको इस गोचर काल में मिल जाएगा। क्योंकि शनि जो हैं भाग्य का भी सपोर्ट करेंगे और शनि बलवान होने के नाते आपका जो पैसा रुका हुआ है
वो भी आपको दिलवा देंगे। जहाँ तक संचय की बात है, पैसा आ रहा था, कम आ रहा था, आने में दिक्कतें हो रही थी और पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो पैसा इकट्ठा होगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर है। तो शुक्र के प्रभाव से आप गोल्ड में, ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में, शेयर में निवेश करेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और घर में सुख सुविधा के साधन भी आप ला सकते हैं और इससे आपके सुखों में वृद्धि होगी। तो ये 2 महीने जो हैं ये वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं तो मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कीजिए। और शनि चूँकि परिश्रम कराते हैं, शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो परिश्रम तो कराएंगे, लेकिन परिश्रम का अब आपको प्रतिफल भी मिलेगा, परिश्रम का अब आपको लाभ भी मिलेगा। तो मेहनत कीजिए, सफलता अर्जित कीजिए। जहाँ तक शनिदेव की दशम दृष्टि की बात है, वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है कुंडली के। तो छठे भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। और शुक्र और शनि आपस में परस्पर मित्र हैं, तो छठे भाव का भी आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आप रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं इन सब से तो दूर हो ही जाएंगे, लेकिन छठा भाव ननिहाल का पक्ष का होता है और शुक्र धन के कारक हैं, तो आपको छठे भाव से यानी ननिहाल से आपको धन प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है। और साथ ही साथ आप मामा, नाना या देवते के साथ कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको वहाँ से लाभ होगा। शुक्र जो हैं वो 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आकस्मिक रूप से आपको कोई पैसा ऐसा मिलेगा, क्योंकि 8वां भाव जो है वो मृत्यु का भाव है, तो हो सकता है कि आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल जाए। किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जिसने आपको नॉमिनी बना रखा हो और उससे आपको इंश्योरेंस का पैसा मिले, या आप इंश्योरेंस के कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छी इनकम हो जाए, बहुत कोई बड़ी पॉलिसीज आपको मिल जाए और आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाए। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी इन 2 महीनों में। साथ ही साथ अष्टम भाव जो है वो भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी है। तो आप अगर पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो इन क्षेत्रों में भी आपको पूरी सफलता और लाभ प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। अगली भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के जातकों की कुंडली के अष्टम भाव में शनि का गोचर है। अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर शनि का गोचर है। और शनि क्या है? शनि अष्टम भाव के कारक हैं, शनि आयु के कारक हैं, अष्टम भाव आयु का है। तो शनि पहला काम तो ये करेंगे कि आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या अगर है तो उसे बिल्कुल दूर कर देंगे, दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। ये मैंने लिखा है 11 नवंबर 2021 से 11 जनवरी 2022। हालांकि शनिदेव अंश बल से परिपूर्ण हैं 11 अक्टूबर से, लेकिन चूंकि ये वीडियो मैं 11 नवंबर के बाद अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें 11 नवंबर से और 11 जनवरी की डेट लिखी है। अब यहाँ पर देखिए, आपके पक्ष में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, गिनिए। एक तो देवगुरु और शनिदेव जो कि वक्री थे, और वक्री होने से क्या होता है कि आपके हर कार्य में रुकावट आ रही थी, पैसा नहीं मिल रहा था, काम पूरा नहीं हो पा रहा था, कोई ना कोई दिक्कत आ जा रही थी। क्योंकि दोनों ही ग्रह वक्री थे और दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या है कि 11 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो गए और 18 अक्टूबर को देवगुरु मार्गी हो गए, और दोनों ही जब मार्गी हो गए तो आपके हर कार्य में स्पीड अप करेंगे, आपका हर कार्य तेजी से होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। और देखिए कि देवगुरु और शनिदेव कितने महत्वपूर्ण भाव में बैठे हैं। गुरु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और देवगुरु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके संतान भाव पर, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पर, और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पर। कितने बेहतर योग बन रहे हैं। शनि तो आयु के कारक हैं और अष्टम भाव में जब शनि का गोचर होता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं, अपने ही भाव के कारक हैं
और अपने ही भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि कर देंगे। अगर आप ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान, अकल्ट साइंस, इन सब से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप अपने क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है और शनिदेव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, कर्म भाव पर पड़ रही है। तो जो जातक पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें आप समझ लीजिए कि ये 2 महीने बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे, बहुत बड़ा लाभ होगा। होता क्या है कि आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल पाता। आपको ये नहीं पता रहता कि कौन सा समय ऐसा है जिस समय कि आपको मेहनत करने से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब इस समय अंश बल से मजबूत है शनि, तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे, उससे में आपको सफलता मिलेगी। बिल्डिंग है, पुल का निर्माण है, कोई रेता बजरी सीमेंट के आप सप्लायर हैं, लोहा सरिया के सप्लायर हैं, या आप जो भवन निर्माण से संबंधित संस्थाएं हैं, आवास विकास है या विकास प्राधिकरण है या सेतु निगम है, निर्माण निगम है, आप इन सब में अगर कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप इन क्षेत्रों में जॉब कर रहे हैं, इन विभागों में जॉब कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में हैं, निर्माण निगम में हैं, विकास प्राधिकरण में हैं, आवास विकास में हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इन 2 महीनों में। किसी तरह की आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्या आ रही थी, वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी और सफलता मिलेगी। और दशम भाव के स्वामी कौन है? आप ये तो देखिए, दशम भाव के स्वामी है देवगुरु, और देवगुरु मार्गी हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप देवगुरु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, यानी कि शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या काउंसलर हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, सफलता ही सफलता मिलनी है। आप ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट या करेंसी का कार्य करते हैं, यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। आप अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोई डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, कोई आपका नर्सिंग कॉलेज है, या फिर कोई आपका जो है मैनेजमेंट कॉलेज है, या आप इनसे जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। आप बुक सेलर हैं, पब्लिशर हैं, तो भी सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ आप ज्योतिष, राजनीति, धर्मोपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, पूरी सफलता मिलेगी आपको। बात करें संतान और शिक्षा की, महत्वपूर्ण भाव है और यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। और देवगुरु की दृष्टि के साथ साथ स्वामी कौन है? इसके शुक्र हैं, और शुक्र आपके सप्तम भाव में पड़ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो पहली बात तो ये होगी कि शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पर। तो देवगुरु के क्या हैं? ज्ञान है, बुद्धि है, सत्कर्म है, विवेक है, तो आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी और ज्ञान भरा मस्तिष्क, विवेकपूर्ण मस्तिष्क, ये अगर आपके पास है। और एक बात, बुध कहाँ पर हैं? बुध की दृष्टि, बुध जो है सुख भाव के स्वामी हैं, बुद्धि का भी आपको लाभ मिल रहा है। और बुध का गोचर कहाँ है? सप्तम भाव में, शिक्षा और संतान के भाव में। और देवगुरु और बुध एक दूसरे को फुल सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा? हर क्षेत्र में, चाहे आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, चाहे आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये 2 महीने बहुत श्रेष्ठ हैं आपको जो है जॉब के लिए, नौकरी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग है। आप शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं,
शेयर मार्केट, पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा लाभ होगा। आप लोग अक्सर कमेंट करके पूछते हैं विवाह और संतान के बारे में, और आप देख लीजिए कि सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है और एकादश पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। विवाह के भी प्रबल योग हैं और संतान के भी प्रबल योग हैं। इससे बेहतर योग तो बन ही नहीं सकता है। शुक्र का गोचर हो सप्तम भाव में और देवगुरु की दृष्टि जो है संतान भाव पर पड़े, तो दोनों ही लाभ होंगे। आपको संतान भी प्राप्त होगी। संतान के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। विवाह के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो विवाह तय होगा। लव लाइफ आपकी जो है वो मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो सकती है। और शुक्र तो विवाह के सबसे बड़े कारक हैं, और शुक्र का सप्तम भाव में गोचर होना, लग्न पर दृष्टि पड़ना, तो विवाह के पूरे योग बन रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाइए। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, पैसे के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए, हर दृष्टि से ये जो 2 महीने हैं बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। तो इसका लाभ उठाइए और जीवन में सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़िए। मेष राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव का गोचर कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में हो रहा है। दशम भाव केंद्र का भाव है और शनि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। हालांकि इस राजयोग का निर्माण पहले भी हुआ है, लेकिन राजयोग का फल आपको तभी मिल पाता है जबकि ग्रह मजबूत स्थिति में हो और साथ ही साथ मार्गी हो। 23 मई से शनिदेव मार्गी वक्री हो गए थे और साथ ही साथ अंश बल भी कमज़ोर था। 11 अक्टूबर को शनिदेव वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर किया है शनिदेव ने, और साथ ही साथ 11 अक्टूबर से ही अंश बल से भी मजबूत हैं। हालांकि ये वीडियो मैं 11 नवंबर के बाद अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने डेट लिखी है 11 नवंबर 2021 से 11 जनवरी 2022, लेकिन शनिदेव 11 अक्टूबर से ही अंश बल से पूर्ण है, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया। तो आपको शश राजयोग का पूरा लाभ मिलेगा। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य, या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, सभी में आपको उच्च सफलता दिलाता है। साथ ही साथ शश योग आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर कर देता है, लंबी आयु आपको प्रदान करता है और आपका स्वभाव अत्यंत परिश्रमी बना देता है। शश योग के जीवन में बनने से बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने वाले मंत्री, विधायक, सांसद, इन सभी की कुंडली में शश योग का निर्माण होता है। शनि भूमि, भवन और कंस्ट्रक्शन के कारक हैं और दशम भाव कर्म क्षेत्र को निर्धारित करता है, तो आपको भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और धन प्राप्त होगा, क्योंकि धन के भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु मार्गी हो चुके हैं, तो आपको अपने कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। आप माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स या फार्मा कंपनी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फार्मासिस्ट हैं, कंपाउंडर हैं, तो भी आपको लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक से अधिक व्यवसाय से धन अर्जित करेंगे। शश योग मनुष्य को उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार, ज्योतिषाचार्य बनाता है और धन संपत्ति, समृद्धि
प्रसिद्धि ये आपको अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शश योग का निर्माण होता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, बड़े व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या विदेश सेवा से जुड़े हुए अधिकारी हैं, या कैबिनेट मंत्री हैं, ये सब शश योग के कारण बनते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, और मैंने अभी विदेश सेवा का जिक्र किया, और द्वादश भाव विदेश का होता है तो आपको विदेश से धन की प्राप्ति होगी। विदेश से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है, आपको उसमें लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के सुख भाव चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और शनिदेव भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं, तो आपको भूमि भवन जमीन जायदाद इन सब की प्राप्ति इस गोचर काल में हो सकती है। और सप्तम दृष्टि दशम दृष्टि जो है वो आपके कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, और सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए कि स्थितियाँ आपके किस तरह से कितना पक्ष में हैं। आपके कर्म भाव में शनि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु आपके कुंडली के लाभ भाव में मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जहाँ से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। और वहाँ पर देवगुरु का गोचर होना आपको हर तरह के लाभ प्रदान करेगा। और देवगुरु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है। और संतान और शिक्षा का भाव के स्वामी कौन हैं? वो हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव और देवगुरु परस्पर मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सूर्य क्या हैं? सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं। देवगुरु भी जो है सरकारी नौकरी दिलाने में सपोर्ट करते हैं, और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे। तो जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें जो है इन 2 महीनों में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। ख़ास करके अगर आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। आप अगर आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। अगर आप शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय या पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको लाभ होगा। पंचम भाव संतान का भाव होता है, और देवगुरु संतान के कारक हैं। देवगुरु की दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, तो ये जो गोचर काल है ये संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग लेकर के आया हुआ है। आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, या अगर आप संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर है। शुक्र आपके भाग्य भाव में है और देवगुरु की राशि में है, और देवगुरु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र भाग्य का सपोर्ट तो दिलाएंगे ही, साथ ही साथ आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं। और शुक्र धन भाव स्वामी होने के नाते आपको आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, आपकी तिजोरी भर देंगे। गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, और उस निवेश से आपको प्रचुर लाभ होगा। कुल मिलाकर के ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि अगर स्थितियां आपके अनुकूल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए, और ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। इसलिए मेहनत कीजिए और पूरा लाभ इसको उठाइए। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र जो हैं अभी 8 दिसंबर तक भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद 8 दिसंबर के बाद आपके कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे, और शुक्र के शनि के साथ जो है शुक्र का संबंध बहुत ही लाभ देने वाला होता है। और उसके बाद फिर
जनवरी में फिर एक बार जो है 30 दिसंबर को बैक होंगे आपके कुंडली के ही भाग्य भाव में। तो इस तरह से शुक्र का भी आपको सपोर्ट जो है पूरा इस गोचर काल में मिलता रहेगा। और शुक्र तो धन वैभव ऐश्वर्य सुखों के कारक हैं, तो वो आपको सब कुछ प्राप्त करा देंगे। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। चूँकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए 3 राशियों पर ही इस वीडियो में चर्चा कर पाएंगे। अगले वीडियो में बाकी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। बात करें उपाय और सावधानियों के बारे में, तो शनिदेव के लिए आप ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे वो नाराज़ हों। जैसे कि झूठ है, छल है, कपट है, फरेब है, बेईमानी है, आलस्य है, लापरवाही है, स्लैकनेस है। ये सारे कार्य जो हैं शनिदेव को पसंद नहीं है, तो ये मत कीजिए। दूसरे, किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट मत दीजिए। कोई भी दीन दुखी असहाय लाचार दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, तो आप उसकी जो मदद हो सकते हैं कर सकते हैं वो कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो उसको जो है श्रद्धापूर्वक मना कर दीजिए, लेकिन उसका कोई अपमान मत कीजिए, उसे किसी तरह का कोई कष्ट मत दीजिए और उसे जाने दीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो धन से मदद कर दीजिए, या उसका कोई काम ऐसा है जो कि आपके सहयोग से हो सकता है। चूँकि शासन प्रशासन में, राजनीति में दखल रखने वाले जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे, तो अपने संपर्क सूत्रों का लाभ लेते हुए अगर किसी गरीब व्यक्ति का कोई काम आप बना देते हैं, तो शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। और शनिदेव जब आपसे प्रसन्न होंगे तो बहुत कुछ आपको देंगे। इसके अलावा आप शनिदेव को पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला करके शनिवार के दिन उनकी उपासना कीजिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदिएगा नहीं, एक दिन पहले खरीद करके रख लीजिएगा और शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए सरसों के तेल का, उनकी आराधना कीजिए। ये सब आप कीजिएगा तो शनिदेव आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, आप पर अब उनकी कृपा बरसेगी और आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।